नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रसोई से जुड़े वो राज बताने आए हैं। वीडियो में जुड़े रहिएगा जो किस्मत का ताला खोल भी देगा। तो दोस्तों, अगर गलती की हो तो बंद कर दें। क्या आप भी रात का गूथा हुआ आटा फ्रिज में रखकर सुबह इस्तेमाल करते हैं? अगर आप करते हैं तो सावधान हो जाइए। आज इस वीडियो में यही बताएंगे कि तवा और गुथे हुए आटे की रोटी का क्या है जीवन में फ़र्क पड़ता है। जिस घर में यह काम होता है उस घर से माँ अन्नपूर्णा चली जाती हैं, उनका अपमान होता है। और दोस्तों, क्या आप भी गिनकर रोटियां बनाते हैं? जिस घर में अन्न को गिना जाता है वहाँ बरकत भी गिन गिन कर ही आती है। अन्नपूर्णा माँ को गणित पसंद नहीं है। दोस्तों, रसोई घर सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती है, यह घर का वो मंदिर होता है जहाँ से तुम्हारे परिवार की उम्र, सेहत और बरकत तय होती है। तो तवा और रोटी सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन यही वह चीज़ें हैं जो राहु और केतु को तुम्हारे घर में नचा सकती है या शांत कर सकती है। तो दोस्तों, याद रखना, जिस घर में तवे का सम्मान नहीं होता उस घर का मुखिया कभी सिर उठाकर नहीं चल पाता। रोटी कौन बना रहा है, कैसी बना रहा है और किसको खिला रहा है, यह बातें अगर तुमने समझ ली तो डॉक्टर और वकील के चक्कर लगाने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, यह बात बहुत कम लोग जानते भी हैं कि रोटी सेकने का तरीका भी राहु को बिगाड़ सकता है। अब यह बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि रोटी और तवे से जुड़े वो कौन से नियम हैं जो तुम्हें रंग से राजा बना सकते हैं। एक, रोटी गिनना बंद करो। रोटियों को गिनना बिल्कुल बंद करें। यह गलती जो आजकल की माताएं बहनें करती हैं। आजकल घरों में रोटियां गिनकर बनाना शुरू कर दिया है, तो इसके लिए चार उसके लिए। तो सावधान हो जाइए। शास्त्र क्या कहता है कि खुला दिल पसंद है, इसलिए जब भी आटा गूंथें तो हमेशा 1-2 रोटी का आटा ज़्यादा गूंथना चाहिए। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो वह उसी में पूरा हो जाए और आटा कम पड़ जाए तो यह उस घर के लिए सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए गिनना छोड़ दें। खिलाने में गिनना बिल्कुल नहीं है। दूसरा, 3 रोटियां कभी मत परोसो। दोस्तों, 3 रोटियां कभी थाली में एक साथ नहीं परोसना चाहिए। मृतक का भोजन निकालना यह बहुत अशुभ है। हिंदू धर्म में जब किसी की 13वीं होती है तो यह मृतक के लिए भोजन निकलता है, तब 3 रोटियां निकाली जाती हैं। तो इसलिए 3 रोटियां देना बंद करें। जीवित इंसान की थाली में कभी भी आपको 3 रोटियां नहीं रखना। अगर भूख ज़्यादा है तो 2 रखो, फिर 1 ले लो या फिर रोटियों को तोड़ कर रखो, लेकिन साबुत 3 रोटी परोसना मतलब अपशगुन है। घर में बीमारी और क्लेश को न्योता देना होता है। तो दोस्तों, इससे परिवार के सदस्यों के मन में एक दूसरे के प्रति बैर भाव पैदा होता है। 3, फ्रिज में गूथा हुआ आटा आजकल का सबसे बड़ा दोष है। लोग कर रहे हैं, समय बचाने के लिए लोग रात को आटा गूंथ कर फ्रिज में रख देते हैं। तो शास्त्र क्या कहता है? गीला आटा पिंड के समान होता है और पिंड किसे दिया जाता है? मृत आत्माओं को। तो जब तुम फ्रिज में आटा रखते हो तो वह घर में भूत, प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। शनि और राहु का वास हो जाता है उस आटे में, और जब तुम उसी आटे की रोटी परिवार को खिलाते हो तो सोचो क्या होगा। घर में चिड़चिड़ापन आएगा, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये दोस्तों, चाहे थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगा लें, ताज़ा आटा गूंथें, ताज़ी रोटी खिलाएं, इसमें ही जीवन है। 4 पहली और आखिरी रोटी का नियम।
दोस्तों, जिस घर में यह नियम टूट गया वहाँ दरिद्रता अपने पैर जमा लेती है। नियम ये है कि तवे पर जो सबसे पहली रोटी डालेगी वो घर के किसी सदस्य के लिए नहीं होती है, वह होती है गौ माता के लिए। तो दोस्तों, पहली रोटी हमेशा गाय के लिए बनानी चाहिए। गाय की रोटी शुक्र ग्रह को मजबूत करती है, घर में धन और वैभव लाती है। और जो आखिरी रोटी बचेगी वह खुद मत खाओ, आखिरी रोटी होती है कुत्ते की। तो कुत्ता भैरव का वाहन है, शनि का प्रतीक है। अगर तुम आखिरी रोटी कुत्ते को देते हो तो तुम्हारे दुश्मन अपने आप शांत हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलेगी। जो घर पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाते हैं, जिस घर में, उस घर की रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। पांचवा, तवे के गुप्त नियम। तवा तुम्हारे घर का राहु है, इसे कभी भी खुला मत छोड़ो, क्योंकि जैसे तुम अपने गहने छिपा कर रखते हो वैसे ही तवे को इस्तेमाल के बाद ऐसी जगह रखो जहां बाहर वालों की नज़र न पड़े। गर्म तवे पर कभी भी पानी मत डालना। गर्म तवे पर पानी डालने की छन छन की जो आवाज़ आती है वो तुम्हारे जीवन में संकटों का शोर लेकर आती है। तो दोस्तों, गर्म तवे पर पानी हमें कभी नहीं डालना चाहिए। डालने का मतलब है घर के सदस्य के बीमार होने का संकेत है। तवे को हमेशा ठंडा होने के बाद ही साफ करें। एक गुप्त उपाय सुन लीजिए। जब सुबह पहली बार तवा गैस पर रखो तो उस पर रोटी डालने से पहले नमक राहु का सबसे बड़ा काट है। तवे पर नमक डालने से रोटियां तो अच्छी बनती हैं, लेकिन साथ ही घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। कौन बनाए रोटी? तो रोटी दोस्तों वो क्रोध में है, गालियां देते हुए खाना बना रही है तो वह खाना जहर बन जाता है। तो दोस्तों, उसे खाने वाले कभी शांत नहीं रह सकते। इसलिए माताओं से निवेदन है, जब भी रसोई में जाएं, मन में भगवान का नाम हो। रसोई में जाने से पहले मन खुश होना चाहिए। वैसे ही भोजन बनाना चाहिए। भोजन ही ब्रह्मा है। प्रेम से बनाई गई रूखी रोटी भी अमृत होती है। तो दोस्तों, और एक बात का ध्यान रखें, बासी रोटी का चमत्कार देखिए। दोस्तों, बासी रोटी को हम फेंक देते हैं, लेकिन अगर किसी को शुगर है और ब्लड प्रेशर है तो सुबह बासी रोटी ठंडे दूध के साथ खा के देखो, यह दवा से ज़्यादा काम करती है। अन्न का अपमान मत करें। अगर रोटियां बच जाएं तो उन्हें कूड़ेदान में मत फेंकें, यह अन्न का अपमान है। पक्षियों को दे दें, गाय को दे दें। अन्न को कूड़े में फेंकना मतलब अपनी किस्मत को कूड़े में फेंकना, अन्नपूर्णा का अपमान करना। खाना बनाते समय तुम्हारा मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह स्वास्थ्य और ऊर्जा की दिशा है, इसलिए खाना बनाते समय पूर्व दिशा में ही रखना है। अगर दक्षिण दिशा की तरफ आप मुँह करके खाना बनाएंगे तो उस घर की महिलाओं के पैरों में दर्द और कमर में दर्द की समस्या हमेशा बनी रहेगी। आपको खाना खाते समय का ध्यान रखना है। कभी भी खाना आपको बिस्तर पर बैठकर नहीं खाना चाहिए। थाली को हाथ में लेकर मत खाएं। थाली को आदर के साथ पाटे पर या टेबल पर रखें। अन्न देवता हैं, उन्हें गोद में लेकर नहीं, सम्मान देकर खाया जाता है। इसलिए बिस्तर पर कभी नहीं खाना चाहिए। अतिथि देवो भव। अगर खाना खाते समय कोई मेहमान आ जाए तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। यह संकेत है कि भगवान तुमसे खुश हैं, तो अपनी थाली में से उसे भोजन कराना। इसीलिए दोस्तों, रोटी हमेशा 2 रोटी ज़्यादा बनाना चाहिए। रसोई घर को रात में गंदा मत छोड़ें। रात को सोने से पहले जूठे बर्तन और गंदा तवा सिंक में छोड़कर सोना लक्ष्मी जी को घर से धक्के मारकर निकालने जैसा होता है।
रात को रसोई साफ करके ही सोना चाहिए, ताकि जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे घर में प्रवेश करें तो उसके घर के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। तो रात में हमेशा साफ करके ही सोएं। रोटी सिर्फ आटा नहीं, यह प्रसाद है, इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। यह तमाम जो आपको जानकारी दी है जनरुचि और वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। तो दोस्तों, अपनी आस्था और विवेक का प्रयोग करें। और आज की यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल को छू गई हो आपके, तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने घर परिवार रिश्तेदार के साथ शेयर करें, जिससे यह गलती अब आपके परिवार में कोई ना करे, जिससे अन्नपूर्णा का अपमान न हो, घर में हमेशा बरकत हो।